तो नमस्कार साथियों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है दिनेश जी भोदारा। और इन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में दो दो सरकारी सेवाओं में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। और थर्ड ग्रेड के अंदर रैंक 754 और फोर्थ ग्रेड के अंदर इनकी रैंक है 11,000 के समथिंग, 11,000 के समथिंग। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में। इसका स्वागत जो है शुरू किया है आपने, बहुत हाँ हाँ, रुको रुको, भागो मत। 19 साल वाला दिनेश मैं ही हूँ। सबों पहले तो ओम जी तार गणों गणों मान और सम्मान और अभिमान के साथ धन्यवाद करूँ कि थे माने इतो मान सम्मान के सागे इंटरव्यू में लाया, स्टूडियो में लाया और ये तो जोरदार स्वागत करियो इन साल में, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। तो आज हमारे साथ में एक ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में दो दो सरकारी सेवाओं में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। आप बताइए पात्र हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबों पहले तो ओपी जी मैं थारो धन्यवाद दूँ। जगह थे मैंने इतो मान और पोड और सम्मान रे साथ अटबाड़ में रहो, इतो मान और सम्मान दियो, इन कारण मैं थाने पुनः धन्यवाद दूँ। शुक्रिया सर। तो सर आपके दिमाग में मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे घर के पास स्कूल थी, तो वहीं से, पर अभी छोटा सा था, 3-4 साल का था तो मैं स्कूल जाने लगे। हाँ, तो फिर प्राथमिक पहले से पास में हुई। बाद में घर वालों को लगा कि बदमाशियाँ ज़्यादा करने लग गया, तो फिर मुझे पास में प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। आप नटखट भी थे मतलब, इसका मतलब? हाँ, बदमाश तो मैं शुरुआत से ही था। 6 से 8 तक फिर दूसरे स्कूल में पढ़ा था, प्राइवेट थी। 8th के बाद वहीं पर मैं फेल होने लगा, यानी पढ़ता ही नहीं था, इधर उधर भागता खेलता कूदता। फिर घर वालों को लगा कि बच्चा हाथ से निकल जाएगा। मेरे ताऊ के लड़के वगैरह होशियार थे, तो फिर आगे वो लक्ष्य ज्योति स्कूल कल्याणपुर में थी, तो मुझे वहाँ पर प्रवेश दिला दिया। जब स्कूल में गया तो मेरे सिर पर लगी हुई, तो मेरा मजाक उड़ाया था लोगों ने। छोटा सा था एकदम, नन्हा सा, और 9th क्लास में गया तो लोगों को लगा कि यार ये बच्चा 9th क्लास में कैसे आ गया, क्योंकि मेरे घर के पास स्कूल थी। हाइट छोटी होने का तो मैं शुरुआत से फर्स्ट क्लास बैठा दिया था, पर ये पहली होती नहीं थी, तो डायरेक्ट पहली कक्षा में आ गया। फिर स्कूल में आया 9th यानी 10th तक तो मुझे पढ़ाई का कोई नहीं आता था, लगभग मैं खेलता कूदता। 11th में आया ना, जब अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा गाइडेंस मिला, तो मुझे पढ़ाई का मतलब समझ में आ गया, हाँ रियल में पढ़ाई ये होती। और 12th होने के बाद फिर मेरे मामा का लड़का का गाइड रहा, तो फिर ये सफर ऐसे ही चलता है। तो सर 9th के बाद में आपको लगभग समझ आया कि पढ़ाई करनी है? 9th और 10th में तो कोरोना आ गया था जी सर। अच्छा। और 11th और 12th यानी किसी की कोरोना की वजह से पढ़ाई खराब हुई है, मेरी कोरोना की वजह से पढ़ाई बेहतर हुई थी, यानी मुझे समझ में आना लगा कि हाँ पढ़ाई रियल में ये होती है। आपने उस समय ऑनलाइन ज्वाइन किया था क्या? नहीं, ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं, हमारे सर पढ़ाते थे, बट मैंने ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि मोबाइल ही नहीं था, भैया के पास था, तो फिर अच्छा ही। मतलब कोरोना की वजह से आपको बेहतर मिला जाने के लिए? हाँ, बेहतर मिला था सर। तो और आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप बैकग्राउंड को लेकर? बैकग्राउंड तो नॉर्मल बैकग्राउंड है, जैसे हमारे सामान्य खेती करते हैं, फार्मर है पिताजी, और ट्रैक्टर और कंपेन है। हाँ, वो तो कोई। हाँ, तो फिर आसपास का माहौल ही ऐसे ही है। पढ़ाई के लेकर ये मैं फर्स्ट बंदा हूँ मेरी खानदान का, 7वीं पीढ़ी तक मेरा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में है नहीं। मेरे गांव में कम से कम 4-5 लोग हैं जो सर्वेंट में है। सरकारी सेवा में आपका पहला ही? हाँ, मैं मेरी खानदान से पहले हूँ। मतलब आपके चाचा ताऊ के कोई लड़का नहीं फील्ड में नहीं है? हाँ, फील्ड में पढ़ते थे बट हुआ नहीं, तो फिर वो ट्रक चलाने लग गए। मतलब छोड़ दिया। हाँ, आपने हार नहीं मानी? हाँ, हार तो कुछ अभी तो शुरुआत ही की थी। तो फिर मेरे मामा के लड़के 2023 में, दोनों भाई थे, दोनों सेलेक्ट हो गए, तो मुझे एक नया जोश और जुनून मिला कि अगर वो कर सकते हैं तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो साथ ही में 12th के बाद मैंने बीएसटीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आपको बीएसटीसी वगैरह किसने गाइडेंस वगैरह की? नहीं, मेरे का मामा का लड़का जगदीश और विकास और जितेंद्र लोहार है, यानी उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया था कि हाँ दिनेश ये होता है वो होता है, सब कुछ उन्होंने बताया कि आगे ये फील्ड है वो है, तो उनकी बदौलत है तो मुझे अच्छा गाइडेंस मिला था। तो सर मतलब आप श्रेय उनको देना चाहते हैं? हाँ, लगभग अप्रोक्सीमेट अगर फैमिली के बाद मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया ना, तो वो उन्होंने किया था, मेरे भाइयों ने किया था। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर आपने बीएसटीसी वगैरह एग्जाम दिया? हाँ। उसमें कितना आपका स्कोर? मेरा बीएसटीसी 402 मार्क्स है। वो आपने सेल्फ पढ़ के किया था या? हाँ, सेल्फ भी पढ़ा था, ओनली फॉर रीजनिंग मैंने पढ़ी थी संकल्प क्लासेस से, विनोद गोदारा नाम सर से सेल्फ की था। बीएचईसी से पहले तो एक ऐसा हुआ था कि मेरे दादाजी बीमार थे। अच्छा। तो फिर बीएचईसी का एग्जाम हमारा 28 अगस्त को था और 27 अगस्त को मेरे दादाजी की डेथ हो गई। तो उस समय मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं हार जाऊंगा और मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम, क्योंकि मेरा
नहीं, मुझे मेरे दादाजी के प्रति बहुत लगाव था। जी तो जी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। टूट फिर गई थी मतलब हाँ नसीब। कि यार मेरे जो थे वो ही चले गए, तो मैं एग्जाम का मैं दूसरा दे दूंगा। फिर मैं मेरे मामा के लड़कों ने गाइड किया कि नहीं दिनेश, तुझे करना है, तूने पढ़ाई की है, मैंने 3-4 मेहनत की थी, 3-4 महीने मेहनत की, तो हाँ बेटा कि तुझे करना ही है। पापा ने समझाया था, ताऊ ने समझाया था। तो फिर एक खास बात ये कि हमारे भाई और मेरा एग्जाम सेंटर दोनों साथ में आ गए थे। जी, ये तो तो बहुत फिर संयोग की बात है। हाँ सहयोग की बात है, तो फिर हम मोटरसाइकिल लेकर चले गए थे। जी। पचपदरा सेंटर था विवेकानंद। अच्छा। तो और खास बात ये कि हमारे दोनों का रूम भी एक ही था। तो एक ही मुझे रूम। हाँ एक ही रूम था। ये तो बहुत। तो क्या है, भैया साथ में बैठे थे, मैं भी जी। एग्जाम दे रहा था, मुझे एकदम दादाजी एकदम भैया ने पहले गाइड किया तो मैं भूल गया, उस चीज को मैंने छोड़ दिया था। अच्छा हाँ, मतलब तो फिर उसने बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रीट किया था। हाँ, तो फिर मेरा 20 में 402 मार्क्स आए। बहुत और अच्छे रैंक है। हाँ, उसके बाद में क्या प्रोसेस रहा? उसके बाद 20 हो गई जी। और कॉलेज अलॉट हुई मुझे झालरापाटन झालावाड़, और वहाँ से 2 साल 20 की डिग्री की। और बाद में लगातार आपकी तैयारी जारी थी या बीच में छोड़ नहीं, रहा था? मैंने तैयारी मई 2023 से मैंने घर इसकी मारा था, अच्छा। मैंने घर छोड़ दिया था। 21 से? घर मुझे लगता कि घर ऐसी पढ़ाई का माहौल है नहीं, मैं क्या है कि गायें भैंस वगैरह बहुत चराता था। जी, यानी मतलब आपको उनका ध्यान उधर भटक जाता हाँ, था। मेरा ध्यान गायों में ही रहता था ज्यादातर, तो मैं गायें चराता था, उनको कूचा डालना, पानी पिलाना, वापस मारना, दूधना करना, ये सब कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आपको मतलब काम वगैरह वो भी कर लेते हो साथ? हाँ, काम क्योंकि मेरी बहन है नहीं, जी जी। तो फिर ज्यादातर काम मैं ही करता। अच्छा, आप माता पिता की हेल्प बहुत करते हाँ, हो? हेल्प बहुत करता, आज भी बहुत करता हूँ। जी जी। तो इसलिए आपने वो वहाँ से छोड़ दिया? हाँ, वहां से छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। तो पहली बार तो मैं छोटा सा था, 12th होने के बाद मेरे हिसाब से तो आज के बच्चे 9th-10th में पढ़ते थे, मैं 12th पास आउट था। जी जी। तो घर घर से छोड़कर हॉस्टल गया था, हमारे जाट समाज का हॉस्टल है, बलदेव राम था। अच्छा, गया तो मुझे रोना आता था। कल्याणपुरा में? हाँ, ऐसे रोटी बनाई नहीं जाती थी, मैं रो रहा था, नहीं मैं हट्टा कट्टा था। तो फिर कल्याणपुर जाने के बाद मेरी हालत खराब हो गई, मैं थकने लग गया था, टेंशन हो रही थी। वो घर पे बना बना मिल रहा था? हाँ, हाँ तो एकदम। खास बात तो रोटी बनानी आती नहीं, फिर ये बड़ी वाली बाट के लेके ऐसे काट के बना देते थे। अच्छा, वो हाँ गोल करने के लिए। हाँ हाँ, उस समय एक खास बंदा ये था कि सुरेश मूंड के नाम से था। अच्छा। वो उसने 2022 में बीटीसी का एग्जाम दिया था, उसके मेरे हिसाब से 395 के नंबर आए थे, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी उस बंदे का मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला, यानी मैं उसको अपना आइडियल मानता, वो जो पढ़ता वही के वही मैं पढ़ता, अगर वो उसको याद है तो मुझे क्यों नहीं याद है। तो मैंने उसको पूरा पूरा फॉलो किया था। जी जी, उसका मतलब भी हो उसको गया। घोट लिया था आपने? हाँ, उसको वोट लिया, मान लो उसने दिशा 2020 किताब पढ़ी और मैंने भी पढ़ी, उसने रीजनिंग का ये सवाल सॉल्व किया, तो मैं क्यों नहीं पार पारूं। मैंने कंपटीशन बहुत ज्यादा था और मेरा हॉस्टल का माहौल ही ऐसे ही था उस टाइम। मतलब उसकी 100% नकल करके आप सफल हो गए? हाँ बिल्कुल, कोई नकल 100% करके है। असफल बिल्कुल। होता है, आप सफल हो गए? हाँ हाँ तो नकल का भी फायदा हाँ, मिलता है। बिल्कुल फायदा है, वास्तव में फायदा हुआ। तो और कुछ जो जर्नी में बहुत अच्छा रहा है? हाँ, जर्नी शुरुआत से यही था। फिर बीएसटीसी हो गई, 2 साल कंप्लीट हो गए। फिर फरवरी 2025 में पात्रता हो गई। पात्रता के बाद मुझे हिसाब से दिसंबर 2024 के आसपास ये 4th ग्रेड का आ चुका था, नोटिफिकेशन आ चुका था और एग्जाम डेट भी बताई थी। तो फिर फरवरी के बाद लगा कि इसको नहीं चूकना चाहिए। जिस तरह राजस्थान में पूरा माहौल बना होता ना, हाँ, मतलब बहुत नहीं अच्छा 53,000 में यार नंबर नहीं आएगा तो कब आएगा। इस कंडीशन मैंने डू और डाई की स्थिति कर दी थी कि अच्छा। अपन का छोटी उम्र में सिलेक्शन लेना ही है। मतलब एकदम निश्चय कर लिया, निश्चय करते हैं, जोरदार जबरदस्त तरीके से मेहनत की गई, करो या मरो। करो या मरो, डू एंड डाई वाली स्थिति हो गई। लगातार फरवरी से सितंबर तक मेहनत की थी और बीच में एग्जाम हो गया। मैं बीच में एक बार कैसे हॉस्टल भी गया था, अच्छा। यानी 4th ग्रेड से पहले 1 मंथ पहले गया था। हाँ। तो वहां पर मेरी, मैं कह रहा हूँ, जोरदार पढ़ाई हुई थी। मैं रात को सोता ही नहीं था, रात को 9 बजे बैठता था और सुबह 11 बजे तक पढ़ता था। मतलब आप रात को भी पढ़ते थे वहाँ? हाँ, रात को 11 बजे, मान लो सुबह 11 बजे खाना खाने के बाद सो जाता था, फिर 5-6 बजे से चाय आती थी हॉस्टल की, वो पी के वापस बैठता। स्नान तो मैं सर्दी थी तो करता ही नहीं, यानी कम ही स्किप करता, कर दिया है? यानी स्किप तो नहीं बट कम ही करता था, हाँ। लेकिन सर्दी थी तो इतना कुछ लोड था नहीं। जी जी। तो आपका स्ट्रगल भी काफी रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ, आप सो गए, नींद आ हाँ गई, हाँ, आलस नहीं था? ऐसा तो नहीं था, बट कभी कभी लगता है कि यार ये छोड़ ऐसा दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, कुछ मतलब क्या नहीं। है, भूख थोड़ी हाँ मरेंगे। हाँ, भूखे थोड़ी मरेंगे, ये बात सही है कि बाप दादा ने दाल रोटी कमा कर खाई है, हम भी खा हाँ, लेंगे। वो भी भूख नहीं मरे, हम भी नहीं मरे। हम भी नहीं मरेंगे। पढ़ने की कहाँ ये जरूरत कहीं है? ना कहीं ये सोच है हमारी आसपास की, यही है कि किसकी नौकरी लगी। यानी मेरे पास वाले इतने उदाहरण है जी। कि बहुत पढ़े थे, पढ़े नहीं, बीए एमएड की, बाहर गए पढ़े, यानी उनका नाम हो गया, रियल में तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी अच्छा। कि उन्होंने ऐसा पढ़ा था वैसा पढ़ा था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा, अभी मेहनत लगेगी, छोटा है वो है, यानी हजारों बातें मैंने फेस की थी। बट लगा कि यार मेरे मामा के लड़कों का लगा तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब आपके मामा का लड़का का रोल हाँ 100% है? हाँ, तभी तो मुझे बार बार मामा के लड़के याद आ रहे थे, उनका योगदान है तभी तो। उनको वो शुक्रिया अदा करना होगा हाँ आपको बहुत। बिल्कुल, अगर
मेरे लिए भगवान से छोटा रूम वही है मेरे हिसाब से, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। बाकी फैमिली सपोर्ट तो आपको फुल रहा होगा। हाँ, मुझे फैमिली सपोर्ट बिल्कुल रहा था। मेरे फादर इज माय बेस्ट और बेस्ट फ्रेंड। मेरे पापा की आज ऐसी बनती है कि मानो हम दोनों भाई है पापा, और हम दोनों भाई, ऐसी बॉन्डिंग है मेरे और मेरे पापा की। तो ना उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा था। आपने जब पहली बार रिजल्ट देखा था तो आपको कैसा लगा था, कब देखा था, कैसे देखा था थर्ड पहली बार रिजल्ट तो क्या है कि मैं गांव गांव ही था उस टाइम। तो क्या कि हमारे वहाँ नेटवर्क इशू है, मुझे पता है कि पीडीएफ फाइल बड़ी होगी और मेरा यहाँ पर ओपन होगी नहीं, रिजल्ट आते मुझे पता चल गया था। तो मैंने 4-5 लोगों को पहले ही बता दिया रोल नंबर। मैं कहा रिजल्ट आते ही कॉल करना और हाथों हाथ स्क्रीनशॉट भेजना। अच्छा। तो फिर सबसे पहले तो मेरे मामा ने लड़के ने भेजा था जो आपके, और उसने बोला कि 754 रैंक। मैं एकदम चौंक गया था, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी 754 रैंक। मैंने इतना जोरदार से चिल्लाया था, आसपास के लोगों ने सुना कि ये तो छत से गिर गया था। मैं छत पर ही बैठा था। मैंने सोचा कि नेटवर्क आ जाएगा वहां पर, तो लोगों को इतना चिल्लाया जोरदार है, हाँ मेरा हो गया। तो पास में लगा कि ये छत से गिर गया था। पापा भी एकदम दौड़ कर ऊपर, बेटा हुआ क्या? मैं पापा आपका बेटा मास्टर बन गया। तो उस टाइम पापा के और मम्मी के चेहरे पर इतनी जोरदार चमक थी कि वो चमक देखने लायक थी कि हाँ वास्तव में हमने कुछ अचीव किया है। हाँ, वो उस टाइम का माहौल ऐसा ही था। उनको बहुत ऐसा लगा कि हाँ, हमारी उम्र 10 साल बढ़ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दादी माँ को भी लगा कि हाँ मेरा एक पोत्र आज सक्सेस हुआ है। उनके मन में खुशी थी। उन्होंने मेरे हाथों हाथ बदी से 100 रुपए दी, उनके जेब में 100 रुपए हाथों हाथ के बेटा ले। उनको संभाल के रखना, मतलब हाँ, वो उनको एक संभाल हमारा के देश रखना, वो आज भी मेरे पास ही पड़ा है। हाँ। इसलिए वो मतलब गांव ही थे आप रिजल्ट आए? हाँ गाँव ही थे, मैं गाँव था। मतलब पूरा खुशी का माहौल एकदम। खुशी का माहौल जोरदार था। तो सर आपका डेली रूटीन क्या रहता था स्टडी के दौरान? स्टडी तो मैंने लगभग लाइब्रेरी और रूम दोनों जगह पढ़ता था। कभी मान लो मन ने मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी, लाइब्रेरी मन मरेगा तो रूम ज्वाइन कर लेते हैं। और खास बात ये थी कि मैं हमेशा ही सर, एक बात मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो भी मेरे से पूछता, आज भी बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भैया आपने कैसे पढ़ाई करी। तो मेरा एक ही प्लान था कि मैं दिन के 2 मोबाइल है ना, वो बिना मोबाइल यानी निकाल देता था। मान लो यानी एक तो मॉर्निंग सेशन रख देता, यानी सुबह 6 बजे से 9-10 बजे तक मैं बिना मोबाइल, एक नाइट सेशन बिना मोबाइल, यानी बिना मोबाइल। मैंने सेल्फ स्टडी लगभग एवरेज टाइम देखो तो 5 से 8 यानी किताबों से की है। मतलब मैं जो कि आपका रहा ना डिग्री के दौरान पीएचडी का, हाँ, उसके दौरान लगातार आपने हाँ, तैयारी करी थी। हाँ। तो मोबाइल आपको क्या लगता है, ये डिस्ट्रैक्शन है या जानकारी के लिए अच्छा सही ये है? दोनों हैं। आज के ज़माने में हेल्पफुल भी है और नुकसानदायक भी है। अगर इसका सही इस्तेमाल करे तो बहुत बेनिफिट्स है, और सही इस्तेमाल नहीं करे तो नुकसान ही नुकसान है। और ज़्यादातर इसमें नुकसान की साइड ही जाते हैं, बेनिफिट्स तो बस बात छोड़ दो दिला। तो मतलब संघर्ष है, हाँ, करना पड़ता है, इसमें भी साइड में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने रिजल्ट से पहले इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, स्नैपचैट डिलीट कर दिया, ये मेरी आदत थी नहीं। मैं डेली यूज करता था, लेकिन उसका यानी सीमित उपयोग एकदम। हाँ, हाँ, लाइब्रेरी के आने बाद 1-2-1.5 घंटे फोन चला लेता था। अच्छा। हाँ, तो रात मान लो लाइब्रेरी 12 बजे आया तो 1.5 घंटे तक फोन मोबाइल चला देता, पर उसका सीमित उपयोग किया था। ऐसा नहीं कि जोरदार वाला उपयोग रील्स देखा, वो मेरे जैसे कि लाइब्रेरी साथ ले जाओ ऐसा हाँ, नहीं था। ऐसा था नहीं कि मोबाइल लाइब्रेरी साथ ले जाना ही पड़ेगा, मुझे क्लासेस देखनी, ऐसा कुछ नहीं था। आप नोट्स वगैरह कहाँ से बनाए थे ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके? जो हाँ, नोट्स सबसे पहले तो मैंने डीएलएड, मान लो मेरी पीएचडी के एग्जाम होने के बाद कॉलेज अलॉट हुई नहीं, तब मैंने उत्कर्ष से ऑनलाइन बेस लिया था। उत्कर्ष से लिया तो लगभग बेस उत्कर्ष से ही बनाया था जी। उत्कर्ष के लेने के बाद फिर शीशे कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी ऑनलाइन। अच्छा। और शीशे के भाई महेंद्र जी जाखड़ और शीशे की तमाम टीम एंड कोच टेस्ट सीरीज पर बहुत जोरदार मेहनत करती है। सीताराम जी और नरपत जी को, हाँ, सीताराम जी और नरपत जी जाने का बोलने का तरीका, उनका नॉर्मल स्वभाव मुझे आज भी पसंद है। हमारे बाड़मेर साइड टीचरों का वास्तव में बहुत लहजा जोरदार है। ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं, एज ए स्टूडेंट बनकर हमें सिखाते हैं। ये मतलब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को। हाँ हाँ, नरपत जी जानी और सताराम जी जानी वास्तव में है बंदे, वाकई में तारीफ वाले बंदे हैं। तारीफ करो उतनी कम है। हाँ, उतनी कम है। इतना निर्मल शांत स्वभाव की मैंने आज तक नहीं देखा था। तो उन्होंने ऑनलाइन शीशे की टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैंने टेस्ट लगभग दिए थे और उनकी व्याख्या भी प्रिंट निकाल के देते, फिर रैंक आती, मैं तुलना करता था मेरा उसमें क्या स्कोर है। अच्छा। हाँ, तो फोर्थ ग्रेड इतना तो मैंने फोर्थ ग्रेड टाइम फ्री करवाए थे, तो मैं फ्री देने जोधपुर से यहाँ आता था। हाँ, वो फ्री टेस्ट। हाँ, बालोद आता था फ्री। उन 2-3 टेस्ट दिए थे मैंने फोर्थ ग्रेड के, तो उसमें बढ़िया रैंक आई, तो मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा लगभग फोर्थ ग्रेड में। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन मतलब भटकता था कि मेरा क्या होगा? मन तो स्टूडेंट लाइफ है, कहीं कहीं भटक ही जाता है। कोई भैया कॉल कर दे कि दिनेश यहाँ आजा, दुकान पर बहुत मजे पड़ रहे हैं, गाड़ी पर आजा बहुत मजे पड़ रहे हैं, तो भटकाता था। मैं गाड़ी पर गया था
फिर वो गाड़ी ऐसे 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 कूद रही थी, लगा कि पढ़ाई मतलब से। गए थे आप? हाँ बिल्कुल, गाड़ी पर गया था मैं, और भी ऐसे राउंड मार कर आया था एक, और ताऊ के साथ था। तो ताऊ जी ने खिलाया पिलाया तो बहुत था, पर गाड़ी यानी कूदती बहुत है, टेलर था तो कूदती ज्यादा है, तो लगा कि यार यहाँ पर हमारा यानी पेट में सब कुछ गड़बड़ी होने लगा। तो फिर मैंने कहा घर जाने में भला ही है, तो फिर मतलब वापस आया, वापस पढ़ाई स्टार्ट करी। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गाड़ी कूदेगी तभी जब गड्ढे वगैरह होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहां से आपका वो सेट नहीं हुआ, हाँ वहां से सेट नहीं हुआ। तब आपने सोचा कि पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, करेंगे। हाँ फिर मैंने सोचा कि यार पढ़ लेते, पढ़ा देते स्टूडेंट को। मैं पढ़ाने के शुरुआत अच्छा। से इंटरेस्ट था। फिर मैं 4-5 दिन पढ़ाने गया था, पढ़ा हूँ 4-5 दिन लगभग सेम ही सब्जेक्ट पढ़ाया, और 6-7 दिन बच्चों ने कुछ यानी 80 भी नहीं किया था लगभग। वो ऐसे मजाक में ले रहे थे मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना यहाँ पर फेयर थे, बच्चे मुझे मजाक में ले रहे, तो मैं यहाँ मतलब पर। आप जो छोटे थे हाँ तो छोटे थे तो ये कौन पढ़ाएगा, ये टीचर हमें पढ़ाएगा, इनको हम पढ़ा देंगे, ऐसे डरा रहे थे। स्कूल के जाने के बाद मुझे धमकी दे रहे कि आ जाना सर। मजे ले रहे। हाँ बिल्कुल, बच्चे जोरदार थे। आजकल के बच्चे वास्तव में यार, हम तो ऐसा थे नहीं, बट बच्चे आज के लेवल से एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, जो हमसे बहुत एडवांस जोरदार है, एक्सपर्ट है। एडवांस है, बहुत कि एडवांस। सर के मजे कैसे ले। हाँ तो फिर मैंने स्कूल तो छोड़ दी, फिर वापस पढ़ाई स्टार्ट की थी। अच्छा, अब अच्छे कमबैक से मारा। कम बैक मारा था, कम बैक इतना जोर का मारा था कि आज दो तो ले ली थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर। और सर आपकी जर्नी में कुछ ऐसा? कुछ ऐसा तो मेरे वो बीच दादाजी की डेथ वाली थी घटना, वो बाकी तो तो नॉर्मली ऐसे तो चलता ही रहा था, मैं पढ़ता ही रहा, कंटिन्यू रहा था ऐसे। दिन को पढ़ना चाहिए, रात को आप क्या करना? नहीं, वो शेड्यूल के हिसाब से पढ़ो आप। पढ़ाई गुणवत्ता देखो, यानी कोई कोई स्टूडेंट है कि घंटे काउंट करते हैं। मान लो मैंने 6 से 8 पढ़े मॉर्निंग, 8 से 10, मैं वो मुझे हमेशा ही खिलाफ हूँ मैं उसके। मेरी एक ही टारगेट था, मान लो मैंने आज रात हुई, रात को सुबह कल कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने अपनी नोटबुक में ऐड कर दिया। लगभग 4-5 टॉपिक ऐड करता था। लिखते थे? हाँ मैंने सुबह ये पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री का ये पढ़ना है, ज्योग्राफी ये पढ़ना है, साइकोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ना है। तो फिर रात को नोटबुक रख ली, सुबह उठते पौनी मान लो ये टॉपिक क्लियर हो गया, टिक उसके लगा बाद दिया, अगला। ये क्लियर हो गया, टिक लगा दिया, ये क्लियर, टिक लगा दिया। फिर दूसरे दिन वापस सोता, उस वक्त और ऐड कर देता, और चौथे दिन 3 दिन लगे था, चौथे दिन पूरे पढ़ता था वापस, जितना भी पढ़ा वापस पढ़ता था, क्योंकि एक बार तो रिकॉल हो जाता था और स्पीड से पढ़ लेता। फिर 5वें 6वें और 7वें वापस पढ़ता, और 8वें दिन ऑल रिवीजन करता था पूरा पूरा। हाँ तो रिवीजन पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया, सीमित मटेरियल प्लस मल्टीपल रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा हाँ कंटेस्ट होता बिल्कुल जाएगा। कंटेस्ट होता है। और साथ में मान लो कि कोई ऐसी कोई बुक है जिसमें लगभग एक बार पढ़ते हैं तो 80% तो हमें माइंड में सेव रहता है, सही हो जाता और 20% ज्यादा जितना भी पढ़ लो याद ही नहीं होता। यार ये याद क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कुछ फैक्ट थे कि याद होता ही नहीं। फिर उसके लिए अलग से जुगाड़ बैठा लिया था, साथ में कॉपी रखता तो याद नहीं, सेव दिया लिख दिया, सेव दिया लिख दिया, लिख दिया, फिर उसको बार बार पढ़ा। फिर उसको ही बार बार पढ़ा। तो मैंने किताबें लगभग पूरी कवर कर ली थी। खास बात, मैंने जीके के कभी नोट्स बनाए ही नहीं थे। अच्छा, बुक्स से ही पढ़ा? हाँ बुक से ही पढ़ा। कौन सी बुक्स प्रेफर करोगे आप? आपको अगर साथ में मैं करूँ तो एक राजस्थान में दीनदयाल की चलती है, अच्छा। और नाहत की बुक चलती है, और साथ ही में जीसीई की वो जो 6 से 10 तक एमसीक्यू वाली आती है, हाँ। उस बुक को तो मैंने जोरदार पढ़ा था। अभी सीसीई वालों ने सर ने निकाली थी, पीवाई की किताबें निकाली थी, हाँ। जोरदार ऑथेंटिक कंटेंट के साथ व्याख्या दे रही। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ना उनको, आपको CCI लगेगा कि हाँ ये बच्चों को। किताबें हैं, पीवाई के लिए बेस्ट किताब है। मतलब सीसीआई का आपका काफी योगदान रहा हाँ है बिल्कुल, सफलता सीसीई का काफी योगदान रहा था, यानी आइडियल है सीसीई ऐसे। तो सर आप सीसीआई की गुरुशिला को प्रेफर करोगे बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरुशिला पब्लिकेशन शानदार बुकें आती है, 3-4 बुकें निकली अभी उन्होंने जोरदार। और कंटेंट बाकी वाला जैसे साइकोलॉजी है और नहीं साइकोलॉजी करंट तो है। करंट, और मैंने क्या थी कलाम की टेस्ट सीरीज ले लगी थी, अच्छा। 2.0 ली थी, तो उसमें साइकोलॉजी मेथड्स और करंट वाला पार्ट वहीं से पढ़ा था, एजुकेशन मैनेजमेंट वाला, तो वहीं से कलाम की टास्क बुकलेट से पढ़ा था। पहले नोट्स बनाए हुए थे, फिर वो बुकें पढ़ ली। वहाँ से पढ़ के कवर कर लिया। हाँ कॉल कर लिया था। सर इतनी कम उम्र में दो मुकाम हासिल किया, आपको कैसा गर्व महसूस होता है कभी? हाँ बिल्कुल, लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, अच्छा। यानी लोग इंस्पायर हुए थे मेरे से कि यार वास्तव में बंदे ने मेहनत की थी, और मैंने रियली में मेहनत की थी, तभी हुआ है। नहीं वो तो दिख ही रहा है, हाँ। सभी लोगों को दिख रहा है। हाँ सभी लोगों को दिख रहा है कि हाँ वास्तव में बंदे ने मेहनत की है, तो 19 साल की उम्र में हो गया। नहीं तो बहुत सारे लोग 5-5 6-6 साल लाइब्रेरी में महानगरों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है कि सही दिशा हो, हाँ। सही मार्ग हो, और सही गाइडेंस हो, सही समय हो। सही अनुशासन और निरंतरता हो, तो मुझे नहीं लगता कि उम्र कहीं मायने रखती है। क्या है कि बच्चे मान लो बीएड और कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी बीए चल रही है तो 3-4 साल बीए करेंगे, हो जाएगा आराम से। अभी तो नए नए बंदे, और उनके फादर को भी लगता है कि मेरा बेटा अभी नया है कंपटीशन फील्ड में, तो वो कर लेगा,
तो इस साल में 2-3 साल गुजार लेते वो फिर वो लगभग बढ़ जाते हैं। अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट इसी चक्कर में रहते हैं कि हाँ बाद में कर लेंगे, अभी उम्र ही क्या होगी। और मैंने उसी जिस उम्र में लोग अक्सर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं ना, मैंने उसी उम्र में आज 2-2 गवर्नमेंट जॉब लेते, एक तरह का गर्व तो होता है, सभी को होता है, मुझे नहीं कि लगभग सभी सभी को को होता होता है। है। हाँ जो ये पढ़ाई की उम्र है, इस उम्र में ये जो इश्क वगैरह प्यार प्रसंग ये होता है, ज्यादा होता है। हाँ, तो 19 से लेकर 18 से स्टार्ट हो जाता, अभी तो 17 से हो जाता है, 18 से लेकर 22 तक का पीरियड। आजकल थोड़ा जल्दी, हाँ क्योंकि वो बच्चों के ऐसा हाथ एक में पीरियड मोबाइल है कि वगैरह। फ्यूचर बनाने का ही पीरियड वही है और हाँ। बिगाड़ने का भी यही वही। है, यानी उसे हमें सावधान रहना ही चाहिए। अच्छा, और इस अगर इस जाल से बच गए ना तो मान लो सफल है, जिंदगी सफल है, आप पहले ही सिलेक्टेड हो। मतलब इससे कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करना पड़ता है, रियल में कंट्रोल करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर अगर इसमें बच्चा समझ लेना कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना और मेरा इन पास्ट कैसे गया है। भाई कोई कहता है कि सर मुझे पढ़ाई नहीं होती है, अदर चीजें है जो मुझे डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सभी स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहा है एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर और बीच में आप खड़े रहना और अनुमान लगाना कि हाँ मेरा पास्ट किस तरह से गुजरा, मेरे पापा की क्या कंडीशन रही, मेरे फैमिली बैकग्राउंड का क्या कंडीशन रहा, और मान लो फ्यूचर में देखना कि मैं नौकरी लगने के बाद सेलेक्ट हुआ तो मेरी क्या स्थिति होगी। आप पास्ट और फ्यूचर के बीच एक मजबूत स्तंभ बनकर रहना और सोचना, अपने माइंड में थिंक करना कि यार मेरा पास्ट कैसा गया, ये वर्त भविष्य में कैसा होगा। उस समय आपको यकीन होगा हाँ कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, अगर मैं पढ़ लिया तो आज मेरी जिंदगी में असल जिंदगी में 60 साल तक मजे ही मजे हैं। तो वो बातें अपना आप में एक मोटिवेशन ही है। सर मुझे ये बात शुरुआत से ही समझ में आ चुकी है कि मुझे मेरी फैमिली की कंडीशन इस तरह ठीक करनी है। मुझे ही करना है। बात अगर मेरे सपनों की होती तो फिर भी मैं छोड़ देता था, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क दिखाना, ये बात मुझे जहन में भरी हुई थी। वाह वाह, बहुत अच्छी हाँ बात है सर, सर। हाँ तो सर ये शायरी वगैरह आपका इंटरेस्ट रहता था क्या इसमें? हाँ इंटरेस्ट मुझे, मैं खुद अगर लिखना चाहूँ तो मुझे लिखने की हमेशा हैबिट है, मैं खुद लिखता था, यानी मेरी नोटबुक में मैंने चीज़ें लिखी है। मान ले किसी का कोई लाइब्रेरी बंदा जा रहा है, उसका दिनचर्या देखकर मुझे भी लिखने का मन करता था कि मैं भी उसके ऊपर कुछ लिखूं। तो अच्छा। मेरी लिखने की आदत शुरुआत से रही है सर, मैंने डायरी में लिखा कम से कम 50-60 पेज भरे ऐसे लिखने। और सर आपकी जर्नी में उतार चढ़ाव तो आएंगे होंगे कभी? हाँ वो तो है ही है कि लिखने में शुरुआत से ही रुचि रही है, हाँ तो कोई कुछ ऐसा हो जाए तो आपने कि- कभी लिखा हो, हाँ एकांत में बैठे हो? हाँ तो सर किसी को पापा का बनाया हुआ मुकाम मिला है, हम खुद पापा के लिए मुकाम बनाने निकले हैं। कुछ किसी को विरासत में पापा का साम्राज्य मिला है, हम खुद विरासत बनाने निकले हैं, हम खुद विरासत बनाने निकले। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो सर। सर कुल मिला के आप खुद अंदर से मोटिवेट इस प्रकार हाँ, रहते थे हाँ। कि और साथ में अभी भाषा साहित्य वाला चैप्टर था तो मुझे कुछ यानी मैंने ट्रिक से याद किया था। अच्छा। तो उस समय की मुझे एक शायर याद है कि मसली मन मारो माटीरी मुल्क थारी और महकती कायाम हरी और मुल्कती धरती थारी, मुल्कती वाह, धरती थारी। बहुत अच्छा। यानी ये मैंने खुद से ही, अगर मैं चाहूँ रचना को यानी याद कैसे करूँ, अच्छा। तो किसी कवि की रचना है तो मैंने ऐसे। तरीका आपने बहुत हाँ अच्छा हाँ नहीं। सर ऐसे ही था। हाँ मुझे गणपत सिंह सर की अभी बहुत शानदार यानी पंक्तियां गणपति हैं। सर। हाँ गणपत सिंह सर की उनकी कि नहीं तो मैं गिरा, नहीं मेरे उम्मीदों की मीनारें गिरी, मुझे गिराने के लिए कई लोग कई बार गिरे, सवाल तो जहर का था वो तो मैं पी गया, लेकिन तकलीफ तो तब हुई कि मैं फिर भी जी गया, मैं फिर भी जी गया। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार आप खुद को स्ट्रांग बनाते रहिए बीच हाँ बीच में। बाकी सर आप हॉस्टल में रहते थे, हाँ तो वहाँ आपका कोई ऐसे दोस्त वगैरह थे क्या? हाँ दोस्त, हमारा खुद का जाट समाज का हॉस्टल है तो लगभग 40 से 50 स्टूडेंट थे। हाँ लेकिन 40 से 50 मतलब कुछ ऐसा खास जो मतलब जो रोज रूटीन में रहते थे? हाँ रोज एक मेरा प्रकाश जाखड़ नाम से है और एक मेरा मित्र है सुरेश मोहन के नाम से, यानी दोनों दैट इज आइडियल है मेरे लिए, बड़े उम्र से और उन लोगों का गाइडेंस मिलाता है वो मेरे, यानी एक अलग ही लगाव है उनसे। बाकी वालों से ऐसे नहीं है कि हॉस्टल है तो फैमिली की तरह रहते हैं। बिल्कुल, वो तो मान लो परिवार कि तो रहता ही। आज मेरा रोटी बनाने का मन नहीं है तो किसी को दूसरे से लेकर आ गया उसे, यानी हॉस्टल है तो एक एक रोटी बनाने के लेकर कभी बनाता ही नहीं था, लगा फैमिली टाइप था, कभी मिर्च नहीं हल्दी नहीं तो ऐसे चलता रहता था। ये तो हर जगह चलता है तो हमारे ये चलता है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने ट्रीट भी हुए आप लोग, हाँ ट्रीट ही हुए थे। आपको परेशान नहीं किया गया। हाँ और तो यही कहना चाहूंगा कि मेहनत आपको करनी है, प्रयास आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, नौकरी आपकी लगेगी, मजा आपको आएगा, और इसके लिए तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं बिना मेहनत लगे। आज हम मुझे उम्र को देखकर लोगों को शक हो रहा है कि इस बंदे ने किया कैसे, लेकिन मैंने जो रातों में मेरे पीछे यानी वो यानी कि काबिलियत की लत में रात भी दिन लगता है, यानी रात में भी दिन लगता है कि हाँ मैं काबिलियत की लत है तो लगता ही है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा सफलता का कोई शॉर्टकट रिवीजन नहीं है, कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है कि एक दिन महीने मेरा पड़ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे
सिंगल स्टूडेंट मिल जाए कि सर मैंने 1 मंथ पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो हर संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा और लगातार विथ कंसिस्टेंसी, रेगुलर और अनुशासन के साथ पढ़ना। ऐसे नहीं कि एक मन हुआ महीना तब। पढ़ लिया फिर वापस गए, गांव गए, वापस आए, यानी ऐसा चलेगा नहीं भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक पथ चुनना पड़ेगा। हाँ वो तो है नहीं, त्याग करना पड़ेगा चीजों। तो सर आगे इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है बच्चों के इन लिए? फ्यूचर तो मेरा के लिए? हमेशा ही मन है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊं, यानी जो फैसिलिटीज या हमें नहीं दी गई, कहीं ना कहीं हमारे कमियां रही है। कमियां रही है, मैं हमेशा ही चाहता हूँ वो मैं दूर करूँ। और मैं आपको आज ये बात कहता हूँ कि आने वाले टाइम में राजस्थान की बेस्ट स्कूल मेरी होगी, बहुत क्योंकि बहुत शुभकामनाएं मुझे सर। जोश और जुनून है कि मैं मेरी स्कूल को इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊं कि हर कोई, यानी सभी की स्कूल लगभग अलग ही लगनी चाहिए कि हाँ इस टीचर ने मेहनत की है। और साथ बच्चों में के लिए पढ़ाई तो मतलब आगे कंटिन्यू रखूंगा या, बट मैं बच्चों के लिए मेहनत बहुत करूंगा जोरदार। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ सर, क्योंकि आज के टाइम में हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर वो जोश और जुनून है, और मेरे अंदर ये जोश और जुनून मुझे लाइफ टाइम खत्म नहीं होगा, मैं आज यही कह रहा हूँ, ये सर, नहीं खत्म ही नहीं होगा मेरा। ये बहुत अच्छी बात है आपकी हाँ लाइफ में। बिल्कुल, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। हाँ बिल्कुल। मैं मेरी जिंदगी में ये की खुशल रहा कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। आई थिंक मेरा कोई भी कितना भी दुश्मन हो, बैरी हो, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं था, यानी थिंक ही नहीं है कि इसका बुरा हो। और तभी भगवान ने क्या पता सुन ली, और 19 साल की उम्र में दो मतलब बहुत कम टाइम में, हाँ जिसके ये लिए तो, लोग 6 साल हाँ 5 मुझे ऐसा साल। नहीं है कि वो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन, मान लो उसका सिलेक्शन हो गया क्यों हुआ, और मैं पीछे रह गया तो क्यों हुआ, मैं तो कभी जिंदगी में पीछे रहा ही नहीं वैसे तो, बट मैंने हमेशा किसी का भला करने की सोचा, सोची है कि भला हो जाए तो ठीक। बुरा के सोचा नहीं। पूरा पूरा मेरी जिंदगी में पूरा शब्द ही नहीं है मेरी डिक्शनरी। वो तो है, कर भला वो भला। हाँ कर भला तो वो भला। हाँ। आजकल जो मतलब बोलते हैं नहीं कि मेरे लिए मतलब ये नहीं है वो नहीं है, कमियां हैं। मैंने इसकी बात करूं तो कई लोग ऐसे हैं जो मान लो एक घर में रहकर पढ़ाई करी, सुविधाओं की कमी वगैरह ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ ऐसा तो लगभग सभी को होता है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। हाँ, और मैं यकीनन कहता हूँ कि मैंने 12th होने के बाद नहीं तो वॉच भी अभी दी है, सिलेक्शन होने के बाद मैंने वॉच भी नहीं दी, एंड दैट इज सिंपल, एकदम नॉर्मल, 1-2 ड्रेस ही थी। और ड्रेस ये जींस मैंने अभी पहननी स्टार्ट करी थी, पहले मैं सिलाई वाले कपड़े ही पहनता था, साल में 2 ड्रेस सिला दी, दोनों ही वापस पहनता था, वो खराब तो इतनी होती नहीं थी, जींस क्या है उनका कलर उतर जाता है, तो फिर मैंने ये 2 ड्रेस ही पहनी थी, यानी उनको ही रेडी रहा कंटिन्यू रखा। अब सिलाई के बाद ये ड्रेस लाया हूँ एक, और एक घड़ी का और वॉच लेकर आया हूँ, तो वो तो है कि स्थितियां तो हमेशा खराब ही रही है, ऐसा कुछ था तो नहीं। विपरीत ही रहती है। हाँ वो तो हर जगह रहती है। उनसे डटकर जो आगे बढ़ा है हाँ वही वही सफल हुआ है। इतना ही कुछ इतनी भी खराब नहीं रही कि नहीं पढ़ पाए, लेकिन खराब जरूर रही है कि अरे चीज अपने अपने शौक पूरे नहीं करे, जिस तरह अभी कर रहे हैं इतना हमने किया नहीं, नॉर्मल एकदम आज के सिंपल टाइम में जो किस्तों पे वगैरह मोबाइल वगैरह ले रहे हैं। हाँ बाकी मोबाइल तो मुझे तो मेरे हिसाब से 100 का लोट पड़ा है अभी तक, अभी लूंगा नवा। हाँ, वो तो अब तो सब होगा। हाँ तो आपने खुद को मेंटेन भी किया था, ऐसा नहीं है कि मजे किए? हाँ मजे नहीं किए, मजे नहीं किया, मैंने मेरे पापा के सपनों को साकार परिस्थितियां करने देखी के लिए सब कुछ संभव था। हाँ मैंने मेरे फैमिली के लिए मैंने सब कुछ किया था कि उनको मेरी स्थिति कंडीशन सुधारनी है, तो इस कारण मैंने मेहनत की थी। आज उनकी खुशी देखकर मैं बहुत ऐसे लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ पा गर्व लिया। महसूस होता है। हाँ गर्व महसूस फील होता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। मैं मतलब एक कुछ हाँ सर वो कर दिखाया। हाँ कर दिखाया मैंने, वो जज्बात मैंने बदल दिए। इसमें शायरी होता है। शायरी तो है कि मेहनत करी है तो विश्वास रखिए, कि मेहनत करी है तो विश्वास रखिए, हारे हैं फेल हुए लेकिन मैदान छोड़कर आगे तो नहीं है, फिर खड़े होंगे सफलता के द्वार पर, अभी इरादे त्यागे तो नहीं है, अभी इरादे त्यागे तो नहीं। यानी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी भाई सुन रहा है मेहनत करो, जोरदार वाली करो, और अपने पापा अपने फैमिली के लिए सब कुछ करो, उनकी कंडीशन उनके चेहरे पर खुशी देखोगे ना, वो खुशी आप मान लोगे कि यानी जिंदगी सफल हो गया। वही यानी कि मधु जन आसी जब गांव में डीजो बाजी अपनो सिलेक्शन हो सी, और जो अपनी सब असफलता इंतजार करता नहीं, और बाद में अगर सफलता मिली तो अलग ही लागी। यानी आपके आलोचक अगर आपके समर्थक बन जाए ना तो मान लेना जिंदगी सफर है। तो सपना एक ही रखना कि नाम करनो किंग हो, माँ बाप हो, सिलेक्शन हो थारो डीजे बाजी, गांव में माहौल बनसी, मिठाइया बढ़सी, और जद आवन लागे कि हाँ अपो की करियो है। आपके लिए अंदर एक अलग ही जज्बा है। हाँ मेरे अंदर वो अलग ही जोश और जुनून है एकदम। खुद ही करना। मैं कह रहा हूँ अभी मैंने क्या इंस्टाग्राम पर वगैरह पर रील डाली है, तो लोग पूछ रहे कि सर ऐसा क्या पढ़ा, कोई मोटिवेशन हमें दो यार, आपको ऐसा मोटिवेशन देने वाला मिल कौन गया। तो मेरा उनको एक ही जवाब है कि मैं अपने आप में एक मोटिवेशन हूँ। हाँ, मेरी आप उम्र की तुलना देख लेना, 2-2 नौकरियां ले ली, मैं अपने आप में मोटिवेशन हूँ। और अब ये सुन रहे हैं ना, उनको लगे कि वास्तव में बंदे में है कुछ दम है,
और इंस्पायर होंगे लोग, यहाँ वास्तव में बंदे ने मेहनत करी है तो भाई हो गया तो सही है। कम उम्र में ऐसे तो कैसे हो गया? हाँ ऐसे तो कैसे हो गया, मेहनत करी है। और आने वाले मेरे गांव और ढाणिया में मुझे लगता है कि बहुत सिलेक्शन होंगे, मुझे देखकर लोग पढ़ेंगे तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके हाँ सर। उसके इलाके को। हाँ बिल्कुल। एक टाइम में लोग मतलब कभी बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि वो पिछड़ा इलाका है, पानी भी नहीं है। हमारा बेल्ट है ना, वहाँ पर नहीं तो प्रॉपर यानी नहर वगैरह आती है ना ट्यूबवेल है, दैट इज एक ही बरसात पर डिपेंड रहता है। वो कभी आती है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी तो बाद में आती है, कभी फसल लेने के बाद आ जाती है। यानी एक रिस्क भरा जोखिम कार्य है खेती करना हमारे साइड। तो कभी हुए तो मैंने तो मेरी जिंदगी में इस साल ही देखा था, मेरे 1,20,000 के मूंग हुए तो मैंने फर्स्ट बार देखा कि हाँ खेती से कमाई हुई है। बाकी तो गाय वगैरह के चारा होता था, वो तो गुजारा हो रहा है। हाँ वो तो गुजारा हो रहा है, बाकी खेती में इतना हमारे है नहीं, तभी तो पढ़ते ज्यादा है कि हाँ कुछ अचीव करके अच्छा करे। आपके घर वालों ने मतलब कैसे किया सपोर्ट वगैरह? कोई आपका भाई, कितने भाई हो आप? हम नहीं, हम 2 भाई है, मेरी सिस्टर है नहीं। अच्छा। हाँ तो भैया भी पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ। वो आप छोटे हैं क्या? हाँ नहीं मेरे से बड़ा है। अच्छा। मेरे से बड़ा भैया है, तो उनका भी सपोर्ट रहा था कि तू सिलेक्शन ले ले मैं ले लूंगा। अच्छा। यानी उनका सपोर्ट रहा था कि तू पढ़, मैं खाना मैथ बना लूंगा, तू पढ़ अपन। अच्छा, साथ में रहते थे? हाँ साथ में रहते थे, मेरे और भैया हमेशा साथ में रहता कि तू पढ़, उसको लगता कि ये मेरे से अच्छा कर पाएगा, तो मेरे भैया ने खुद सपोर्ट किया था। मैं आज भी उनका उन्होंने भी थर्ड ग्रेड वगैरह दिया था क्या? नहीं उन्होंने थर्ड ग्रेड का नहीं किया था। हाँ मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मतलब सपोर्ट फुल रहा था, फैमिली सपोर्ट फुल है? फैमिली सपोर्ट फुल था, फैमिली सपोर्ट सभी करते हैं। मेरी एक अकेली फैमिली नहीं किया, लगभग सभी की फैमिली का। और मैं शुक्रगुजार मेरे पापा का हूँ। भाई मान लो किसी ने 12th होने के बाद सभी को किसी ने कहा बेटा अब मिठाई की दुकान पर चला जा, ट्रक पर चला जा, यहाँ पर चला जा, तो पापा ने मुझे पढ़ाया है। यानी मैं तो उनका जिंदगी भर कभी ऐसा बोलो, कर्ज उतार ही नहीं पाऊंगा, ऐसा तो भूल ही नहीं पाऊंगा, कैसे संभव है यार। वो तो अगर वैसे उन्होंने भी नहीं भेज दिया बोल कि बेटा दिनेश अब तेरा खेल खत्म हो गया, पढ़ लिया 12th हो गई, अब जा धंधे पर, तो मैं उसी दिन से खत्म हो जाता। आज आपके सामने ना तो इंटरव्यू देखना था, ना आप मुझे परेशान थे, आज इतने लोग मेरे को सुनेंगे, वो कभी नहीं देख पाते। आप आज के युवाओं की एक प्रेरणा बन चुके हैं। हाँ तो सर। इनको कुछ एक लाइन में ऐसा कुछ बोलना एक चाहिए। लाइन तो यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। मैंने भी मेहनत की है, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ऐसा है नहीं कि मुझे देखकर एक दिन के लिए मोटिवेशन हो गए, तो वो मत करना प्लीज यार। इंटरनल मोटिवेशन रखना अपने अंदर। मुझे देखकर आप 2-3 दिन मुझे फॉलो कर लोगे जरूर, बट अपने लाइफ टाइम वो रखना था कि हाँ यार इस बंदे ने किया तो मुझे करना चाहिए, कुछ तो कुछ मैं अच्छा करूंगा। इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मेरा मोटिवेशन आपको एक दिन लिए रखेगा, तो आप, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेहनत करो, सोशल मीडिया से दूरी बने रखो, और जितना हो सके एजुकेशन पर खर्चा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ओखली में सिर डाल ही लिया है तो फिर डरना क्या है? धमके से डरना हाँ नहीं। धमके से डरना ही क्या, बस सिर डाल ही लिया है तो फिर डरोगी क्या? तो वही 25,000 तो 5,000 ज्यादा खर्चा है। मैं कह रहा हूँ कि खाना बनाने में समय नहीं लगता है, उस खाने को बनाने में रोने में समय लगता है। रोना रोना पड़ता है खाने को बनाने के लिए, रोटी बनाऊं सब्जी बनाऊं, अपने आप बनेगा नहीं। हाँ, अपने आप तो बनेगा नहीं। तो ऐसे टिफिन बुक करा दो, 5,000 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लग गए तो मजे ही मजे हैं, और नहीं लगे तो तगड़ी उठाकर चुका देंगे। यानी शिक्षा के लिए आप जितना हो सके, मैं तो कह रहा हूँ खर्च एक बार करो। त्याग कर लीजिए। हाँ त्याग कर लीजिए, त्याग करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत सफलता चलनी है तो त्याग तो कुछ चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा। यानी सोशल मीडिया, रिश्ते नाते ही खत्म कर दो इस संसार से, कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप असफलता हो गए तो सबसे पहले लोग आपके ऊपर प्रहार करेंगे। जब मेरा रिजल्ट आया ना, उससे पहले कम से कम 10 लोगों ने मुझे एसएमएस किया था कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं कैसे हुआ, हुआ तेरा? हाँ कैसे हुआ तेरा, हुआ तो कैसे हुआ था तेरा यार, तूने कैसा किया। यानी आप लोग आपकी असफलता से 101% इंतजार करें। जितनी आपकी सफलता का इंतजार नहीं करते उतने ज्यादा असफलता का इंतजार करते हैं। तो ये तो बात लागू ही होती है। आप मेहनत करो, अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। अगर लोग क्या सोचेंगे इससे आप पीछे हट गए तो मान लो आप जिंदगी की पहली परीक्षा से फेल हो गए, पहली परीक्षा से फेल हो अब गए, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। समाज हमेशा आगे, जो समाज से हटकर कार्य करता है ना, समाज उसको हमेशा पीछे खींचने का काम प्रयास करेगा। करता है कि इस बंदे को कैसे कैसे लेकिन फिर वो उसका काम हो जाता है तो फिर समाज भी उसके पीछे चलेगा। एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ ये तो ठीक है, ये बता। हाँ वही तो है कि समाज साथ ही नहीं है कि आप कुछ अलग करो। और आपने ये नई शुरुआत करी है तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुक्रिया सर। हाँ सर, कि दिन दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करो, और ऐसे ही नए नए इंटरव्यू लाते रहो, बच्चों को आइडियल बनाओ कि हाँ नए नए चेहरे ढूंढ रहे हो तो बच्चे भी सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे जैसा कोई बंदा कोई नीरस पड़ा है, क्या पता वो आप हाँ, सुन के हाँ मैं तो जोश आ जाए उसको। मैं तो कह रहा हूँ अभी देखे कोई कोई बच्चे मोटिवेशन होंगे कि हाँ इस बंदे ने कर दिया तो हम क्यों नहीं करें, कि क्या पता एक बार हम भी ट्राई करें। यानी 20-25 साल का हुआ कि मुझे अगर देखेगा ना आज तो यार इस बंदे ने एक बार अलग एनर्जी आएगी कि हाँ कुछ तो करूँ, मैं भी करूँ, इस बंदे ने किया तो मैं करूँगा। हाँ वही है सर। बाकी सर और कुछ
और तो यही है कि मेहनत की थी, प्रयास किया था, स्ट्रगल किया था, तो सिलेक्शन हो गया। और आज सभी बढ़िया ही है, माहौल बना हुआ है हर जगह कि हाँ इस अब बच्चे सबके का सामने सिलेक्शन है, सबके सामने है और आपके सबके सामने उपस्थित पॉइंट तो से रहता है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? भाई बाई चांस अगर वो किस्मत से हार जाता तो वो किस्मत, लक को मानते हो आप? लक, मैं तो कहता हूँ लक, अगर मेहनत अगर हद पार होती है ना तो लक भी साथ देगा। लक 101% साथ देगा। मेहनत ही नहीं करते हो, मेहनत करते हो 80% और किस्मत भरोसे बैठा हो 90%, तो कैसे होगा? वजह से बस ये देगा कि यार हो जाएगा इस बार, तुक्के लगा के मेरा होना है तो हो ही हो ही जाएगा, जाएगा। नहीं होना है तो मेहनत पट अगर के आपकी हद से पार है ना, किस्मत 101% साथ देगी। तो वही तो अपने को भी लगेगा कि किस्मत हाँ, साथ है मेरा। बाकी लक तो होता ही है कि भाई बाई चांस 1 नंबर से 2 नंबर से रहा तो वो उन पर बहुत लक ही है बीतती है, बुरा वो भी, अंदर से बुरी टूट भी। जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ अगर जो टूट गया वो कहीं साल पीछे चला गया, अगर वापस मजबूती के साथ दाव पेच कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ वो बेस्ट वैकेंसी निकालेगा, सबसे तगड़ा रिजल्ट तगड़ा रिजल्ट निकालेगा। मेरे साथ एक कोई फ्रेंड थी, तो उसने लगभग पुलिस कांस्टेबल में 2 बार पेपर पास आउट ऑफ फाइनल मेरिट से बाहर हो गई, फोर्थ ग्रेड में बाहर हो गई, और पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, यानी वो सभी में बाहर हुआ। और इस बार थर्ड ग्रेड में 599 रैंक के साथ उसका सिलेक्शन हुआ। तो लोग मिलते हैं ऐसे जिन्होंने संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत तो किया है, एक एक नंबर से रहा है, तो वो दुख तो यार मिलता है। ईमानदारी से वो दुख झेल ही नहीं पाते। एक स्टूडेंट लगभग 5 या 6 दिन वो सदमे में रहता है, तो उस कंडीशन में उठना, वापस उठना, अंदर अपने अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन लाना कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, तो फिर आप 101% बड़ी से बड़ी सफलता सूझ होगी। वो खुद को ही करना होता है। वो खुद को ही करना होता है। लोग गाइड तो लोग करते हैं हैं बट लेकिन उसको मान लो मैं किसी को, मेरा साथी वाला का किसी का नहीं हुआ, अगर उसको वापस मोटिवेशन दूं कि भैया तुम कर, तो एक तरफ तो लोग आजकल क्या है कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ले रहे हैं। हाँ, इसका हो गया है तो वो मुझे अब ज्ञान ऐसे दे ही रहा है, एसएमएस कर रहा है कि मजे लेने के लिए कर रहा है, देख लीजिए। लेकिन ये गलत बात है। वो अगर आप कोई कह हौसला रहा है नहीं अफजाई के लिए भी कि हौसला दे नहीं, तो उसको मानना चाहिए। क्या है कि नेगेटिव से भरी पड़ी है दुनिया। नेगेटिव नकारात्मक से मैं कह रहा हूँ 80% नेगेटिव रखेंगे और 20% पॉजिटिव सोचेंगे, तो इस कारण तो मैंने यार कॉल ही नहीं किया किसी को। मुझे ये लगता है कि बंदा नेगेटिव सोचेगा मेरे बारे में, तो इस कारण लोगों को गाइड मैंने कम ही किया। फिर अब प्रयास करूंगा कि अब कॉल करने का प्रयास करूँ, अंदर से डरता हूँ कि यार कहीं वो नेगेटिव ना सोचते, कहीं मेरे बारे कमेंट नहीं करते, तो इस कारण थोड़ा डर लग रहा है। बट मैं करूंगा कि आप भी सुन रहे हो तो मोटिवेशन लेना और मेहनत करना। एक बात है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो, आज करो चाहे कल पास करो। करो, मेहनत हमें ही करनी पड़ी, नौकरी लागनी है, मेहनत अपन नहीं करनी पड़ी। अगर अगर हमें 8 साल खपड़ो है, 8 साल खपड़ो है यूं, हम राजस्थान की वैकेंसियों में 2 साल ढंगरी मेहनत करते नहीं तो पार है, तेरो पार है, मुझको जिंदगी भरी रोटी होगी अपन, हमें भाई रे आप टाबर है जिंदगी जुगाड़ ठीक है। होगी। हम कहेंगे पापा कहेंगे भाई रे थे मारे 3 पीढ़ी रो हुक खूब कर कर दी, दी नहीं तो हमारे हमारी पीढ़ी उतार दी था टाबर जोड़े थू जोड़े। हाँ तो भाई है कि आपरी जिंदगी पापा और फैमिली क्या है कि तू सक्सेस हो जाना, तो फिर हमारो बाल उतर जी। हाँ मोरो बाहर उतर जा, कि मोरो हमें बाहर उतर को तू जोड़े हैं धारे कौन जोड़े हमें। हाँ तो वही है निर्भरी हूँ मैं। निर्भर अब अपनों को खुशी होती नहीं तो भाई आज अगर कहीं बिल्कुल यार। दूसरी जगह जाओ तो फिर वहाँ थालियां उठानी पड़ती है। मैं वेटर का भी काम किया है मैंने, अच्छा, जब कभी लगा कि अब जाना चाहिए पैसे के लिए, पापा से क्या ले जाना, तो वेटर पर मुझे लगा कि यार हाँ पढ़ना जरूरी है। वहां पर लोगों के ताने ऐसे लगे कि वेटर इधर आ ये कर वो कर, यानी थाली उठा, इरिटेट कर देते हैं क्या, बहुत ज्यादा करते हैं। यानी मान लो वो हाईएस्ट पोस्ट पर है, उनके पास पैसे पर, उन्हें पैसे का घमंड है, तो वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। मेरे साथ 2-3 लोगों ने किया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने छोड़ दिया था। फर्स्ट बार गया था बहुत ऐसे आया था, फिर लगा कि यार वेटर का काम हमसे होगा नहीं, फिर वापस पढ़ना स्टार्ट किया। भटकाव बहुत खाए थे मैंने, ये नहीं कहा कि ऐसे ही हो गया मैंने सब एकदम स्टेट नहीं रहा है आपको, स्ट्रेट भटका हुआ है। भटकाव तो है सब जगह आते, ये ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिलेगा जिसके भटकाव नहीं है। भटकाव को हैंडल करना पड़ता भटकाव है। नहीं आए तो वो बंदा हाँ, आदमी पीछे ही। ठोकरे खाना जरूरी है ना, आदमी को अकल कैसे है कि ठोकरे के बिना तो कुछ आएगा ही नहीं। ठोकर बादाम से भी तेज होती है। हाँ बादाम से बिल्कुल, भी तेज। हाँ मैं तो कह रहा हूँ आप सफल व्यक्ति है ना, उनके पास को छोड़कर असफल व्यक्ति है ना उनके पास बैठो तो बहुत ज्यादा सीखो। हाँ बहुत ज्यादा सीखोगे। हम तो क्या है अभी कोई लगता है कि ईमानदारी से कह रहा हूँ, अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, किसी को लगता है कि इसको फैक्ट देख रहा है, तू आ रहा है वो मन से पकड़ रहा स्क्रिप्टेड है। हाँ स्क्रिप्टेड है। लेकिन ईमानदारी एक से लाइन कह रहा हूँ scripted है। 101% जो मेरे दिल के अंदर है वही बोल रहा हूँ। ना तो कोई किसी का कोई प्रमोशन है ना कोई बात है, स्पष्ट खुला और सीधा जवाब है। अपन नहीं तो नहीं करना, नहीं सीधी सही बात है। अब जो सही है वो जो सही लगा वो हाँ बोल सही दिया, लगा है, हाँ, वो गलत लगा वो गलत बोल दिया। वो गलत बोल लगा तो उसको गलत गलत बोल कहते रहा है। हैं। अगर सोशल मीडिया से भटकाव है तो दूर होना जरूरी है। बिल्कुल। गलती है तो ये गलत है। बाकी 1 घंटे देखते थे तो बोल दिया डेट देखता हूँ। हाँ देखता था, वही है कि झूठ नहीं बोलते, ये नहीं झूठ बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करी है साहब। आप एक भी बंदा मुझे बताना जिसका सिलेक्शन हुआ और उसने पूछना कि भैया आपने मेहनत की है कैसे ही हो गया, वो पूछेगा कि ये कोई सवाल है यार,
कि मेहनत की, आपने मेहनत करी है, ऐसा ही हो गया। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा भी पूछते हैं क्या लोग? ईमानदारी से पूछते हैं। अब इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि भैया आप कितने आवर्स पढ़ते थे, क्या मॉर्निंग पढ़ते थे, एक शाम को पढ़ते थे? तो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। आपको ऐसा मैं झटका टाइप उनको लगता है? ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया, रिप्लाई देता हूँ कि भैया ऐसे पढ़ो, सेशन कभी वो आपको जैसे सूट करे वैसे ही पढ़ना है। हाँ, शरीर मैं से रात सूट को करे कंफर्टेबल फील करता हूँ अकेला में, तो मैं रात को पढ़ता हूँ, किसी को दिन का पढ़ता है। तो वो ही नहीं है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी हर जगह। सिर्फ सफलता का एक ही बिंदु है, मेहनत। मेहनत की मैंने जबरदस्त बताई। लेवल की होनी चाहिए, तो सफलता जबरदस्त मिलेगी। आपको जोश भी है कि मैंने मेहनत की है हाँ, और मैंने मुकाम मेहनत हासिल की किया है, है। जोश तो हर किसी को भी होता है ना। तो सर आज तक आपने लगभग गवर्नमेंट के लिए कितने एग्जाम दिए? अप्रोक्सीमेट 7-8 एग्जाम दिए थे। अच्छा। ये सबसे पहले तो 12th होने के बाद बीएसटीसी का दिया था। हाँ वो तो है। बीएसटीसी का देने के बाद रीड प्री का दिया था। हाँ वो रीड प्री के देने बाद मेरे साथ जेल प्री हो गया था। हाँ जेल प्री में एग्जाम ऐसा हुआ कि यानी सर पेपर देखा था, हाँ। लगा कि इजी है, इसमें तो अपन कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यानी रीजनिंग के मेरे 20 क्वेश्चन है लगातार रीजनिंग आगे, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखना भूल ही गया था। अच्छा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट में कर दिया और थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड में कर दिया। तो ऐसे करके लगभग 10 गोले भर दी मैंने। और मेरी आदत है कि मैं 70-80 क्वेश्चन करने के बाद ही गोला भरता हूँ। अच्छा। फिर वापस गोले पूरे भर दिए। अब मैंने कहा अपना इसमें हो जाएगा लगभग, मैंने सही स्कोर किया, मुझे सवाल आ रहे थे। तो फिर वापस है गया, मैं कि वो मार मिला देता हूँ, टाइम मिला है। तो देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा वही रॉन्ग, सेकंड देखा वही रॉन्ग, थर्ड देखा वही रॉन्ग, लगातार मेरी 10 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए। 11 क्वेश्चन बाई चांस भगवान की वजह से सही बैठ गया। और तब मुझे लगा कि अपने तो चौपट 100 को डेरो फेल है। जनो बैठो ठोके इसको टेबल माथू नीसो गिर के नीचे नीचे मैं कह ले अपन की आज एकदम नीसो पड़गो पाड़ के हुयो कम मैं कह होना करना जका उगा हो के मत खत्म हो गया सब, ऐसा लग रहा है। जोरदार लगी टाइम एक बाद मेरे दूर बैठो हियो बस मैडम हम दे के की कोनी है बेटा ढक गया एडो की कोन तो आज आ घटना घटी। तो ये यानी लागो कि यार मैं घना दिन रोयो तो कि काश ऐसा नहीं होता तो मेरा हो जाता था। बट ऊपर वाले का जो और सहयोग था वो जो अच्छा ही हुआ था। हाँ, कहते हैं जो होगा वो अच्छा होगा। जेल ब्रेक का दे दिया था, जेल ब्रेक के बाद 4th ग्रेड का दिया था, 4th ग्रेड देने के बाद 3rd ग्रेड का दिया, यानी लगभग से 7 एग्जाम दिए। सीईटी वाला मैंने 2023 वाला सीईटी वाला ऐसे नहीं दिया कि सर मैं गांव था। अच्छा। और उस टाइम क्या है कि खेती बाड़ी करने के बाद हम फसल घर ले जाते हैं, जलका भराना हमारे यहाँ जलका भराना मैं बिजी था। अच्छा। खेत से फसल लाते तो मैंने सोचा कि अपन का ओटीआर हो जाएगा यहीं पर। हाँ। तो बहुत कोशिश की, 3-4 घंटे गए तो माथा पड़ी करी, पापा गालियां निकाल रहे कि क्या कर रहा है, कहाँ गया था पहले, कौन देख रहे हैं। हाँ मुझे वो फेस किया हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं इधर उधर गांव में मित्र पर गया, इधर उधर भागा तो फिर कहीं पर वही नहीं, यानी मैं फॉरन से मिस हो गया था। और मेरा ये टर्निंग पॉइंट था कि मैं सीईटी नहीं अगर होता तो मैं क्या पता दूसरी वैकेंसी उधर भटक जाते थे। और पशु परिसर का था तो पशु परिसर टाइम मुझे उस मेरा फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे तो वो उस साइड बिजी हो गया। तो लक्ष्य ये कि 3rd ग्रेड अपने आप में बन गया था। तो ये भगवान का एक संयोग भी रहा है। हाँ एक दिन सहयोग ही है कि टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। सीईटी में नहीं होना, पशु परिसर का एग्जाम नहीं दे पाना, भगवान ऐसा है कि इस बच्चे को टीचर बना दिया जाए और इस बच्चे को टीचर बना ही दिया है भगवान ने, ऊपर वाले की मेहरबानी। जो वो चाहता है वो बना देता है। हाँ बिल्कुल, मेहनत करते हैं। जिसके भाग्य में लिखा है वो पहले से ही तय है, बस बसर वक्त है कि उसमें समय लगेगा। यानी सफलता से पहले, यानी संघर्ष के सफलता मिलने से पहले बहुत लगता है कि भटकाव आता है, यानी सफलता से होगा या पहले नहीं होगा। हाँ, सफलता से पहले धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप सफलता से पहले संघर्ष के साथी की परिसीमा तक पढ़ के जाओगे। हाँ सर, धैर्य पेशेंस, कंपटीशन में पेशेंस चलता है, बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं उतावलापन की वजह से वो तो चलता ही नहीं। उतावलापन मैंने जेल प्रेम में किया था, ये हो गया। उतावलापन जरूरी थी, धैर्य रखे, होगा जो होगा अच्छा ही होगा। किस्मत और भगवान ने जो लिखा है तुम्हारे हाथ से कोई छीन ही नहीं सकता। बस अर्थ है उसमें वक्त लग सकता है कि वो थोड़ा टाइम मिलेगा, बाकी मिलेगा जरूर। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो मैं तो कह रहा हूँ मेरी इस इंटरव्यू में एक मेनली सब्जेक्ट मेहनत। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। उसके बाद सारे लक वगैरह ये काम करेंगे। ये तो इस बात में काम करेंगे। मेहनत के बाद ये अदर फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को ऐसे तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, ये खुद को देखना पड़ता है। जैसे कि अब आप बड़ा ले लेते यूपीएससी वगैरह वहाँ चले जाते हैं। नहीं मुझे मेरे 12th में क्या 91% बने थे,
तो माहौल तो बना था हम्म। कि बेटा तुम आरएस की कर, वैसे कर, यानी 12th के परसेंटेज के बेस पर हमारा आंकलन किया जाता है। मतलब अपने यहाँ ऐसा चलता है ऐसा चलता है कि इस बंदे के 91 परसेंटेज बने हैं तो आरएस और कर ले, आरएस कर ले, क्लास में टॉप ही है, अच्छा खासा है, फिर मेरा फाउंडेशन इतना- बैच ले ले। हाँ, क्योंकि नहीं लोग कहते हैं ना कि मैं सपोर्ट कर दूंगा, तू आरएस की तैयारी कर, मैं सपोर्ट करूंगा, तेरे पापा नहीं करें मैं कर दूंगा। सरासर झूठ है, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। आपका कितना भी खास। क्लोज क्यों ना, अपना सगा ही क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त में आपको पैसे उधार दे देगा, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि वो पैसा आप उधार से मांगेगा कि भैया यार मेरे पैसे देना। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली का अलावा कोई है जो आपको सपोर्ट सपोर्ट कर दे। तो आरएस का प्लान तो मैंने कैंसिल कर दिया था। मुझे कि बनाया था आपने, हाँ बनाया लोगों था, ने बना दिया। लोगों ने बनाया था कि इस पैसे मैं खर्च करता हूँ, बेटा जयपुर चला जा, वहाँ पर है ये वो, ऐसा माहौल बनाया था। फिर मैंने मेरी फैमिली बैकग्राउंड को समझा था कि इसमें पैसे खर्च होंगे, कोचिंग जाऊंगा, मतलब बड़े आपकी शहरों में योग्यता को रहूंगा। देखा आपने, मैंने मेरी फैमिली का आंकलन किया था कि कहीं ना कहीं इसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मतलब वक्त लगेगा तो वक्त लगेगा, पैसा भी खर्चा इतने भी ज्यादा पैसे भी होगा, खर्चा होंगे। टाइम भी लग सकता है। हाँ, तो फिर इतने पैसे भी है नहीं कि वो रईस बाप की औलाद है, कितने भी कर लो। हम नॉर्मल बैकग्राउंड से है, तो फिर आरएस का टारगेट छोड़ दिया था, फिर थर्ड ग्रेड में लगा था। हाँ सर, साथ ही एक मुझे शायरी याद आ रही है कि जो रूममेट पर रह रहे थे ना, कवि असो कवि जी की बहुत शानदार है कि नित्य नवी आफतरा खरीदार बनिया बैठा, कदई कदई तो यहाँ लागे की धरती माते भार बनिया बैठा, ए नौकरी तू कहीं कहीं सुड़ासी बैरण, माँ बापा ने छोड़ने लोगारे घर में किराएदार बनिया बैठा, किराएदार बनिया बैठा। यानी बेरोजगारी लाइफ बहुत बुरी कठिन है, बहुत कठिन, बुरा। भयंकर कठिन। रिजल्ट्स बहुत क्रूर होते हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट सबका जवाब है। रिजल्ट परिणाम जवाब जिस दिन आपके समक्ष आ गए ना, पक्ष में आ गए ना, तो सबके जवाब बंद, बंद हो जाए, मुंह यानी बंद हो सब जाएगा। मौन धारण कर लेंगे। मुझे पहले ही पता था ये बच्चा सिलेक्शन लेगा। हाँ, इसका मुझे तो होना ही था। इसका तो होना ही था। अगर नहीं हुआ मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, और तो मन पहले ही ध्यान हो टाबर फेल है, और पढ़े है और डिंगर फेल है। और डिंगर फेल है, ये पढ़ता नहीं, ये बाप को रुलाता है, पैसे खर्च करता है, तो वो था नहीं। सफलता के सब साथी है, असफलता अनाथ होती है, और सफलता के सभी आजाद घनी है। हाँ हजार धनी है। अब तो ऐसे ऐसे दोस्त बने हैं कि भैया 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 ऐसे कर रहे हैं, कभी जो मिले ही नहीं, कभी मिले ही नहीं है। और रियल बात में तो पहले तो मुझे कोई पूछता ही नहीं था। कौन है तो और खास बात है कि मैं अभी बॉडी लैंग्वेज तो थोड़ा थका हुआ हूँ, ऐसे दुबला पतला हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ मेरा दिमाग में तैयारी के वक्त करने के वक्त ही था। 12th में मैं ऐसे हटा कटा था, और मेरी माँ कहती थी कि तार हैंग लारला हैंगोरी टाबर है, ये कुड़िया है जो ने पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा हूँ बेटा, ये तो ठाकुर ठाकुर की करता है कि माँ टेम माँ है नहीं, आप ही चेंज हो हूँ आप ही सेंस होते हूँ सारे नहीं मतलब। मेरी माँ ने घी दूध अंदोना संदोना सब कुछ लाडू वगैरह सब कुछ देती थी, मेरे लगता ही नहीं था वो। अब थोड़ा यानी मैं कह रहा हूँ महीने फिर बाद में आप देखना मेरे अंदर सेंस आएगा। माँ कहती कि भाई हेंगोरा सोरा माता माता है बुढ़िया बुढ़िया मारा छोरो ठाकुर ये मारा पोता इतना ठाकुड़ा की करे, मतलब उनको एक टेंशन वगैरह भी टेंशन थी मुझे कि अब तो टेंशन खत्म ही हो गई है, तो अब वापस हटे कटे हो जाएंगे, शरीर तो बन ही हाँ, जाएगा, बॉडी वगैरह हो लोगों ने जज किया था मुझे अच्छा। कैसा है वैसा है, फिर मैंने ध्यान ही नहीं, नहीं तो फिर उलझ जाते ना। भूल जाते थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और कुछ तो ये है कि पॉइंटों से रह जाते हैं, तो उसमें आपको घबराना है नहीं, एक बार और मेहनत करना है। और जो नए फ्रेशर बंदे हैं, एक ही बात करूं क्या है, मुझे बुक और गाइड के बारे में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या पढ़ा, ऐसा क्या पढ़ा जो मैंने इतनी छोटी उम्र में हो गया। तो मेरा एक ही बात है, सीमित मटेरियल मल्टीपल रिवीजन। आप अपना बुक्स वगैरह एग्जाम से 1.5-2 साल पहले ही तय कर दो मुझे ये बुक पढ़नी है, इसके अलावा ईमानदारी से मैं एक बुक भी नहीं लाऊंगा, तो उस दिन आप सफल हो जाओगे। ऐसे नहीं है कि ये बुक पढ़ लूँ, लाइब्रेरी में ये पढ़ता है वो पढ़ रहा है, यही पढ़ दूँ वो पढ़ दूँ, देखा देखी बहुत सारा मैटर हो जाता है। देखा देखी मैंने की थी सर, एक्चुअल में मैंने देखा देखी की थी रीड फ्री के टाइम, यही से पढ़ा वो से पढ़ा कि जोश था कि पढ़ लूंगा हो जाएगा इस बार। तो मैंने फिर मुझे अकल आया कि नहीं 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 सीमित रखना है, इसमें भटक गया तो दिनेश कुछ नहीं होगा। फिर लगा फिर मैंने सीमित मटेरियल रखा है, नहीं पात्रता के बाद मैंने सीमित मटेरियल रख दिया, मुझे यही पढ़ना है, ये चीज करनी है, ये टेस्ट सीरीज लेनी है और ये करना है। तो एक ये है कि मटेरियल सीमित रखो, बार बार पढ़ो। हाँ, 100 किताबों लाने से एक किताब है उसको भी 100 बार पढ़ना चाहिए। और एक सभी का सवाल है, कॉमन सवाल है, लगभग हर कोई पूछता है क्या सर आपने ऑनलाइन कोचिंग करी, क्या सर आपने ऑफलाइन बैच लिया था, क्या आपने सर यूट्यूब का सहारा लिया। मैं आपको ये कहता हूँ सफलता सभी श्रेणी से होती है। फर्स्ट, जो कभी कोचिंग गए ही नहीं हो, ओनली फॉर सेल्फ स्टडी, बुक से पढ़ा, उससे का भी सिलेक्शन होता है। सेकंड, जिसने ऑनलाइन कोर्स लिया हो और नोट्स बनाए हो उसका भी सिलेक्शन है। और थर्ड, जिसने ऑफलाइन कोचिंग की हो
उसका भी सिलेक्शन था। और फोर्थ जिसने ओनली फॉर यूट्यूब का चारा लिया और थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, सिलेक्शन सभी सभी श्रेणी से होता है। और कोचिंग के लिए एक खास बात, प्रत्येक कोचिंग इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि उसमें सारे क्वेश्चन आ जाए, और प्रत्येक कोचिंग इतनी बुरी भी नहीं है कि उसमें एक क्वेश्चन नहीं है। कोचिंग ऑल आर बेस्ट है, कंटेंट लगभग सेम ही है कोचिंग का। इतना ही है कि ये नहीं है कि हो बस कोचिंग बेस्ट है, कोचिंग लगभग सेम ही होती है और उनका कंटेंट लगभग ही सेम ही है। और आपको ये तय करना है कि मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी है। आप अपने योग्यता, एबिलिटी, मार्गदर्शन, स्थिति के अनुसार चयन करते ये कोचिंग करनी। क्योंकि कोचिंग से क्वेश्चन आते हैं ये बात सरासर सत्य है, और क्वेश्चन नहीं भी आते ये भी सत्य है। जिस तरह आरबीसी पेपर पूछ रही कोचिंग की धजिया उड़ रही, हाँ धजिया उड़ रही कोचिंग होगी। रियल बात में टीचरों को नहीं पता कि वो क्या रहा है। तो कोचिंग दैट इज बेनिफिट्स, और हर चीज सिक्के के दो पहलू है, नुकसान और बेनिफिट तो सभी है। ऐसे भी आप अगर मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कि आप खाने के नुकसान और फायदे दोनों बताएंगे, ये बताएंगे पानी पीने के फायदे और नुकसान, यानी हर चीज के दो पहलू है, नुकसान और बेनिफिट दोनों होगा। तो वो तो सभी में ही है। तो दिनेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल पे आए सैकड़ों युवाओं को प्रेरित किया, हौसला बढ़ाया, उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो ओम जी मैं थारो धन्यवाद करूँ। अगर थे मनर नहीं बुला था, नहीं तो कोई इंटरव्यू होता नहीं, मारी बात आज इतना जना कर पहुंचती, यानी अपनी मैं कह रहा हूँ आया नहीं थारी अपना ये थे कि एक कितना जुड़ा, कितनी भाषा बोली, सब कुछ मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा था। और अगर ओम जी ने मेरा साथ अच्छा व्यवहार, यानी बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से रहता है, दैट इज छोटा भाई मान कर रखा था। तो मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूँ इनका चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाले कई समय में बहुत से इंटरव्यू आएंगे ओम जी के चैनल पर। तो धन्यवाद ओम जी, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण आशा और विश्वास है कि मेरा ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट करेगा। वो तो है सर, हाँ तो लोगों को प्रेरित तो करेगा। इसी के साथ मैं आप सबके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने ये नई शुरुआत करी है, तो आपका सहयोग और समर्थन ही हमें और मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे आशा है कि हमारे बच्चे समझे होंगे और इस बात को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे। इसी के साथ मैं ओम जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना मन साझा करने का मौका दिया। सबसे पहले तहे दिल से हरदेरी घनी घनी शुक्रिया, मोकली और शुभकामनाएं थाने दी कि दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करो, आगे बढ़ो और नए नए विद्यार्थी जोड़ते रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेज। तो भाई साहब आपके कभी ये डिस्ट्रैक्शन लड़कियां वगैरह दोस्त वगैरह रही है क्या? आजकल बोलते हैं कि लड़की दोस्त है तो सफलता जल्दी मिलेगी, ये होगा। नहीं, आपकी इस बात पर मुझे बहुत अच्छी याद है, कोई कोट याद रहा है कि अकड़ के मैदानों में उतरे हुए घोड़े हसीनाओं के काबू नहीं आते। यानी सफलता की राह पर निकला हुआ राहगीर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, यानी बाधा किस साइड से आ रही है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा जिंदगी में यही था कि मेहनत करनी है, अपन को सिलेक्शन लेना है। ये तो दूर की बात है, तो वही है, दिमाग में नहीं आता। वही है कि अकड़ के मैदानों में उतरे हुए घोड़े हसीनाओं के काबू नहीं आते। तो अकड़ यहाँ पर मेहनत की है, सफलता की एटीट्यूड था, मतलब हाँ एटीट्यूड है, सफलता की अकड़ है, बाकी कुछ नहीं। पिघले नहीं आप, पिघले नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक लाइफ का दैट इज एक पार्ट ऑफ लाइफ है। यानी आज जनरली नॉर्मली हो गया, सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा था नहीं कि हमारे पास मौका नहीं था, हम भी कर सकते थे बट किया नहीं था। हाँ वही यही है कि हाथों में गिटार और पीठ पर बसता है, जूतों में कंकड़ और लंबा रास्ता है। आती होगी लोगों को कॉपी और किताब की याद, मुझे तो पेड़ याद आते हैं जब सावन बरसता। हाँ तो ये तो उन लोगों के है कि लगभग फेल हुए। हाँ फेल होने के पीछे ये शायरी आप यही बैठती है सर अच्छी कि हमने तो लोगों को आती होगी कॉपी और किताब की याद, हमें तो पेड़ याद आते हैं जब सावन बरसता है। तो इसमें पेड़ का मतलब किसी और अलग सेंस है सर। और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये कहानी सही ठीक बैठती, ये बैठती है। कई लोग इसी जाल में, ईमानदारी से कह रहा हूँ, कई लोग इस जाल में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लगभग अप्रोक्सीमेट तो इसी में फंसे। और तैयारी करने वालों में मैं कह रहा हूँ 33 का रेशियो बैठता है। 33 प्लस वो बंदे हैं लगभग बहुत जोरदार मेहनत करते हैं। 33 को कोई किसी से लेना देना नहीं, आए गए। और 33 वाले वादा अधूरा पड़ते हैं, कभी साइड कभी साइड। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन मात्र उन 33% है, और 33 में से 22% तो वो प्योर है जो पढ़ने वाले बंदे हैं। तो आपका कंपटीशन 100 लोग तैयारी करते हैं तो 22 लोगों से है, 20 लोगों से है, 20 लोगों से, हम एवरेज 20 लोगों से। भीड़ देख के डरना ही नहीं है। भीड़ देखो चतुर्थ श्रेणी में थी तो। हाँ मेरी बात सुनो, बाड़मेर जैसे मैंने पग पग पर लाइब्रेरी, पग पर लाइब्रेरी, और उसको देखकर अगर सोच लिया कि यार इतना बंदा पढ़ता है हमारा सिलेक्शन कहाँ होता। मुझे लगता मैं लाइब्रेरी में बैठा थिंक करता था यार इस बंदे की इतनी उम्र है, ये तो बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो ज्ञानी है, मैं कैसे कर पाऊंगा। और सब खास बात हो, मैं थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने पहले गया ना, ये कोई
जालोर साइड का कोई भैया थे, उन्होंने मुझे डरा दिया था। यानी बहुत मेरा पेपर से पहले मेरा थोड़ा माइंड सेट उन्होंने खराब किया था। तो मुझे ऐसे बंदे तो मुझे आज भी याद आता, तो उनका शहर आया तो मुझे उनके प्रति नफरत है कि यार वो बंदा कैसे कर सकता है। मैं भी उनका भाई था, बट मुझे नहीं लगता कि अब उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर ऐसी हरकतें करने वाले मिलते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम जिस दिन एग्जाम देने जाओ ना तो किसी से बोलना है ना किसी से बात, भगवान का नाम स्मरण करो, अकेले जाओ। अकेले जाओ। हाँ, अगर साथ वाले रहेंगे ना तो ईमानदारी से माइंड सेट मेरा खराब कर दिया था। मुझे पेपर से पहले ही लग गया था कि इस पेपर में तो मेरे स्कोर हो गए, और पेपर देने के बाद मेरी खुद की हवा निकल गई यार, पेपर आया कुछ आया। फिर खुद को समझ आया कि हमारा अंतिम मौका है, इसमें अगर चूक गए ना कुछ भी नहीं कर सकते। तो पेपर में अच्छा हैंडल कर दिया। फिर तो पेपर वही है कि एग्जाम देने से पहले किसी से बोलना मत, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। यानी लोग आपका माइंड सेट खराब करेंगे एग्जाम से पहले। तो उस समय भगवान को याद करते रहिए। और मेरी खास बात है कि मैं भगवान को बहुत याद करता हूँ। यानी मुझे नहीं, मेरी खुद की कम से कम 4 तो जावे ना बोलू रही है बाप धीरे। अच्छा। जावे जटे एक मारे सुग्रीव अंकल है, लाइब्रेरी में नाम तो सुग्रीव है, मैं बन मारी मुद्दू क्या तो प्यार हूँ भाई साहब, चाय पिलाई अपने बंदे ने आज भी गुणगान करूँ। और मैं 5 सुग्रीव जी ने कहा कि मेरे जब सिलेक्शन हो सी 551 रुपया सब पहला मैं थाने इसलिए हूँ। तो उस बंदे ने, मैं जब सोता था ना बाद में रात को लाइब्रेरी लास्ट समय में दिसंबर और जनवरी में तो ऐसा था कि रात को 1-2 बजे आते थे, सुबह 5 बजे वापस चले जाते थे। यानी लाइब्रेरी ओपन भी हम और क्लोज भी हम। तो फिर वो नींद तो आ जाती है, देखो 5 बजे आते हैं तो फिर 1 घंटा शरीर जैसे तैसे करके नींद आ जाती है। सुबह 6 बजे अंकल आते वापस कि बेटा उठ जा चाय पी ले, पानी की बोतल साथ में लाते थे, उठाते थे। हाँ कि बेटा उठ जा चाय पी ले, बेटा उठ जा चाय पी ले। कम से कम जितना खर्चा हमारे खाने और पीने में नहीं उतना खर्चा हमने चाय में पिया था। कम से कम दिन में 8 बार चाय पीता था। उनकी वो चाय बहुत एनर्जीदायक होती, तो चाय का सबसे नशा मुझे लगता है वहीं से हुआ था। और तो मैं विशेष अंकल का धन्यवाद करता हूँ, उनकी वजह से भी कुछ मुझे गाइड मिला था। और मैंने तो कहा कि मैं तो थर्ड ग्रेड देने के बाद आपके पास ही आऊँगा चाय बनाने का, मैं चाय बनाऊंगा आप बेचना। धंधा बहुत अच्छी तरीके से चलता, मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं भी थोड़ा बहुत करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा सेट बढ़िया है, मैं यहीं रहूँगा, कोई धंधा नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैं तो जोधपुर छोड़कर गाँव आ गया। फिर वापस अब फिलहाल 6 महीने से कुछ पढ़ा नहीं, बट पढ़ा 5-6 घंटे पढ़ते थे, इतना नहीं पढ़ा खास। मतलब थोड़ा हाँ थोड़ा रिलैक्स है, पढ़ लेंगे। सिलेक्शन वाला, हाँ सिलेक्शन वाला होता है, पर मेरे आदत है पढ़ने की, मैं घर पर बैठा ही नहीं रहता, कुछ अलग ही करूँ, पढ़ूँ थोड़ा बहुत। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। हाँ सर, अगर मेरी लाइफ में मैं तो एक खास नाम हमेशा ही मेरे दिमाग में जहन में मेरे मामा के लड़के आ रहे हैं, तो वो उनका योगदान मैं नहीं भूल सकता, उन लोगों को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जहाँ भी जाऊँगा उनका नाम हमेशा मेरे से मुसा रहेगा, उन्होंने बनाया है। आज जितने भी मुझे टीचर बनाने वाला बड़ा होता है। हाँ बनाने वाला बड़ा होता है। जितने भी टीचर्स हैं, चाहे मेरी प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जितने भी टीचर हैं, उनका मैं तहे दिल से यानी आज मैं नतमस्तक होता हूँ उनके सामने कि आज उनकी बदौलत हुआ है, जो भी है उनकी बदौलत हुआ है। अगर आज वो कुछ नहीं कर पाते तो मेरा यहाँ नहीं होता। यानी कितने भी बड़े आदमी बन जाऊँ, बनाने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए, मेरी तो यही है। कोई लोग होते हैं किसने क्या किया वो ही समझ सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हें को होगी यार मेरा बंदा सेलेक्ट हो गया। आपका इन जागरण वगैरह में इंटरेस्ट रहता है तो घर वालों बिल्कुल, मैं तो खुद होगा तो इसकी जागरण करवा देंगे, ऐसा चढ़ा हुआ बोल देते हैं अपने घर वाले। अरे मेरी तो फर्स्ट सैलरी भी भगवान की बोली हुई है। हाँ ऐसा होता है। नहीं हमारे साइड क्या धारणा बनी हुई है, हमारे साइड बहुत ज्यादा धारणा है। सिलेक्शन हुआ ये डोगरा पहले दिन का हारे है, तो इस चक्कर में तो फेरिया भी बहुत बोली है, गया भी हूँ, बाकी देनी भी है। पाले रामदेव जी फेरी बोली बटे भी जानो है, अन्य अपोरेट भावना है, भगवान साथ है। जब मैं तो जोधपुर है तो जना बाबा रामदेव मसूरी मंदिर पहाड़ी रहता हूँ, तो आप तो डेली जाता, भगवान रा आशीर्वाद हो तो मपना तो लेने ही आता। कि सो हमरा भूख लाग दी घणा केड़ा को सब बस गई ना, मैं थोड़ी भूख लागी तो अपन बात ही मिंदर जाना मपना देता कौन थोड़ा ही देता। मु जा तो पासो मैं भल तो मने लागड़ी भूख। हाँ तो मैं तो 2 बार ले रहा, तो बढ़िया गोटा सिटक हो एक बार कहूँ जा तो शाम तक 8 बजे खाना बना चढ़ना समझा। भगवान से भी सपोर्ट मिला है, भगवान से भी सपोर्ट मिला है भाई, भूख के क्षेत्र में सपोर्ट मिला है। अपने पास आइडिया होना चाहिए सपोर्ट लेने का। हाँ सपोर्ट कैसे मिल सकता है? हाँ तो कहने से मिल सकता है। तो मैंने तो प्रसाद भी बहुत पी है, भंडारा चूकता ही नहीं था, तैयार ही रहता था। आप एक्सपर्ट हो उनमें भी? मैं एक्सपर्ट, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं गीत गा लेता हूँ, भजन गा लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ऑलराउंडर हूँ लगभग।
शुक्रिया सर, तो आपने टाइम निकाल के वहाँ से आए। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो आपका। आपका है कि भैया 2 साल से हमारी पहचान में है, तो उन्होंने आज मौका दिया तो मैं आ गया। और सदर थाने के पास गली नंबर 2 शास्त्री नगर जसना लाइब्रेरी, भैया उसके ऑनर हैं। यानी इस लाइब्रेरी में खुद आया था मैं, यानी कम से कम 4-5 बजे आ गया था यहाँ पर, खुद ने अवलोकन किया। वास्तव में इस लाइब्रेरी में कोई कोई मानता है कि लाइब्रेरी से सिलेक्शन होता नहीं, वास्तव में भैया की लाइब्रेरी में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट रैंक तक भैया की लाइब्रेरी से है। हाँ। यानी हर साल कम से कम 20 से 25 बंदे इस लाइब्रेरी से सिलेक्ट होते हैं। और आना एक बार कभी आपको भी मौका मिले, अगर शास्त्री नगर बाड़मेर में रहते हो तो भैया की लाइब्रेरी पर जरूर विजिट करना। उनका ये विनम्र स्वभाव एक बार मिलकर पता चल जाएगा कि वास्तव में भैया कितने विनम्र हैं, कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितने रेस्पेक्ट करते हैं। यानी आने जाने के स्वभाव में आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और तो मैं यही रिक्वेस्ट, लाइब्रेरी का एकदम सेपरेट व्यवस्था लड़कियों के लिए प्रॉपर एकदम, मान लो कि फुल फैसिलिटीज है। अगर फैसिलिटीज में जीना चाहता है तो ईमानदारी से इस लाइब्रेरी में बहुत शानदार व्यवस्था है। साथ में अगर आओ तो सदर थाने के सामने गली नंबर 2 शास्त्री नगर जसना लाइब्रेरी, ओम प्रकाश जी गोदारा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ दे रखे हैं। शुक्रिया। तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई का कि मुझे बुलाया, मौका दिया और बहुत सारी बातें की। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।